अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 16 मार्च 2026 है और दिन है सोमवार का। इमरान खान साहब की रिहाई या सेहत के मामले पे क्या तहरीक इंसाफ हिम्मत हार गई है और असल हकाइक क्या है? देखिए, एक तो मेरी ख्वाहिश है, ख्वाहिश तो मेरी कुछ भी हो सकती है ना। हकाइक मैं आज की इस वीडियो में आपके सपुर्द करूंगा, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको अच्छा ना लगे, कि असल हो क्या रहा है। और उसके बाद कमेंट्स में आपने अपनी राय का इजहार करना है कि क्या आप मेरे इस तज्ज़िये से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। ये आपका अपना राइट है अपने राय का इजहार करना। चलें जी, तहरीक इंसाफ में इस वक्त 4 ग्रुप है। 4 ग्रुप मैं आपको बता देता हूँ। एक ग्रुप ये है, एक लीडर है, ठीक है। एक 50 40 10 20 लोगों ने मिलकर अपना एक लीडर बना लिया कि चलें जी, आप हमारी तरफ से आपको गो अहेड है। तो वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहा है इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से। और उसका ये कहना है, उस शख्सियत का, तहरीक इंसाफ की, कि हम जमहूरी लोग हैं, हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात क्यों करें, हमें सियासतदानों के साथ बात करनी चाहिए। अब उनसे बंदा पूछे कि ये बेचारे क्या इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल कर सकते हैं? इनको तो जब इमरान खान साहब को 40-45 दिन बाद आंख के मायने के लिए लाया गया और असदुल्ला खान ने यह खबर दी, तो हुकूमत को तो बेचारे को खुद 2-3 दिन बाद पता चला, असदुल्ला खान के विलाग से पता चला। तो बहरहाल एक ग्रुप तो ये है। दूसरा ग्रुप ये है कि वो मोहसिन नकवी के साथ राब्ते में है कि आप कुछ करें ये वो, और मोहसिन नकवी साहब जो है ना, उनको ज़ाहिर है दिलासे दे रहे हैं कि चलें कुछ करते हैं, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, आप बस अच्छे बच्चे बन के रहें। और तीसरा ग्रुप है जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। ये तीनों ग्रुप, असल में इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, कि इन तीनों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। कि इस्टेब्लिशमेंट वाला पूछे हुकूमत वाले से कि क्या बात हुई, कहाँ तक मामला चले, क्या यकीन दहानियाँ हुई, क्या शराइत पेश की गई, या मोहसिन नकवी वाला दोनों के साथ रब्ता करना, यानी कि तीनों की बाहम आपस में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। और इन तीनों की इमरान खान साहब की फैमिली के साथ भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये आप देख लेना, ये एक तरफा तमाशा है, दो तरफा तमाशा है गालिब की तबीयत भी। क्या बस कोऑर्डिनेशन नहीं है, बस टाइम पासी के लिए, क्योंकि कल को इमरान खान साहब ने बाहर तो इंशाल्लाह आना है, तो उसको अपने जो है ना वो दास्तानें सुनाएंगे कि हम ये करते रहे हैं, बाकी ये एक वक्त गुजारी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। चौथा ग्रुप जो है वो सुहेल अफरीदी और जुनैद अकबर खान, वो ये कह रहे हैं कि हमारा कंटेनर तैयार है भाई, ईद के बाद केपी के लोग भी हमारे साथ तैयार हैं, ज़्यादातर तादाद 3-4 लाख लोग हम निकालेंगे, कुछ नामिनल जो है आप निकाल लें पंजाब और सिंध और बलोचिस्तान, ताकि ये तासुर न जाए कि इमरान खान साहब के लिए सिर्फ एक सूबे की आवाम निकली है। तो इन चारों में से आप किसके साथ हैं ये आप बताइएगा। और असल सूरत हाल अब मैं आपको बता देता हूँ कि तकरीबन ये जुनैद अकबर और सुहेल अफरीदी के अलावा तहरीक इंसाफ की क़यादत हिम्मत हार चुकी है। रिहाई तो बहुत दूर की बात है ना, इमरान खान साहब की सेहत के मामले पे ये हिम्मत हार चुकी है और कोई लाया अमल इनके पास मौजूद नहीं है। महमूद खान अचकज़ई ने बिल्कुल 4-5 दिन पहले एक इजलास में ये बात कही थी कि यार हर 10-15 लोगों ने अपना एक लीडर मुंतखब किया हुआ है, हर एक ने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, हर एक ने अपना बड़ा बनाकर, हर एक की अपनी अलग लाइन है। इमरान खान साहब कितनी मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं, हम मतलब हम जो है इमरान खान साहब की वजह से हैं। तो हर एक ने अपना एक ग्रुप बना के 10-10 15-15 लोगों का है, 20-20 लोगों का एक टोला बना दिया है। जब तक हम में मुकम्मल हम आहंगी नहीं होगी तो हम आवाम को कैसे निकालेंगे भाई? जब 3-3 ग्रुप जो है बने हुए हैं, 4-4 ग्रुप बने हुए हैं, कोई मोहसिन नकवी के साथ, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कोई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहा है और फैमिली भी ऑन बोर्ड नहीं है, उनसे भी कोई नहीं पूछता। इवन के उनके साथ जो मुलाकात करने कल जाना है उन्होंने, मंगल का दिन है, फैमिली ने फिर, और ज़ाहिर है यकीन तो यही है कि फिर मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने बड़ी प्यारी बात कही। कुछ लोग महमूद खान अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को मुरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, तो वो क्या करें भाई? आप ही बता देना कि उनको क्या करना चाहिए कि जहाँ पे हालात ये हों। अब ज़ाहिर है इन हालात को तो आके खुद इमरान खान साहब ही डिक्टेट करके ठीक कर सकते हैं, या जिन जिनको वो पसंद नहीं करते इमरान खान साहब तो फिर देर नहीं लगाते, आपको पता है ना, उनको निकाल दें। तो ये इख्तियार अब ज़ाहिर है महमूद खान अचकज़ई के पास तो है नहीं कि वो सबको जो है ना क्लासे लें और सबको निकाल दें। वो तो यही बात कर सकते हैं कि आपस में इत्तेहाद, यकजहती पैदा करें। इमरान खान साहब के मिशन के लिए सेहत के हवाले से मिल बैठ के हम एक फ़ैसला कर लेते हैं ना, जो भी फैसला करना है कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे। तो इस वक्त हुकूमत देखिए,
हुकूमत के पास जितने चैलेंजेस हैं, यकीन माने आज सुबह की वीडियो में भी मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है और यही वक्त है कि प्रेशर बिल्टअप किया जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए कोई चैलेंज नहीं है, कोई ऐसा चैलेंज 8 फरवरी का देखिए 40-45 दिन पहले जब शिफ्ट किया गया, असदुल्ला खान ने खबर दी तो फिर ये खबर की गई कि जी ये खबर उनको फीड की गई है। इमरान खान साहब ठीक हैं, इमरान खान साहब की सेहत ख़राब नहीं है। उस वक्त तहरीक इंसाफ ने ये स्टैंड लिया, यानी उस वक्त सीरियस नहीं लिया गया कि बस ये खबर फीड की गई है ताकि वो जो है ना तवज्जो हटाई जा सके और इमरान खान साहब को मारा जा सके, फलां फलां फलां। उस वक्त सीरियस लिया नहीं गया और उसके बाद अब तक जो है वो सीरियस नहीं लिया जा रहा। तो तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यकीनन मायूस किया है। सुहेल आफरीदी और जुनैद अकबर खान का मौक़िफ़ तो शुरू दिन से यही है, उनको टाइम दे रहे हैं कि आप ले लें, ईद तक का टाइम ले लें चलें, लेकिन अब तो ये 3-4 दिन हफ्ते के दिन इंशाल्लाह मोर एक्सपेक्टेडली, बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्टेड है, जुमे को भी हो सकती है, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है इस बार 30 रोज़े होंगे तो हफ्ते के दिन होगी। तो 3-4 दिनों में इमरान खान साहब की मुंतकिली तो कोई नज़र नहीं आती। और अदालतों से भी आपको पता है कि 11 मार्च को जो कुछ हुआ, एतजाज़ अहसन साहब बैठे, इतने बड़े वकील थे, उन्होंने अपनी तरफ से ट्राई की। एतजाज़ अहसन साहब को जज साहब ने यकीन दहानी कराई कि मैं मुलाकातों की इजाज़त भी दिलवाऊँगा, आपको तारीख भी दूँगा। न तारीख दी गई, न मुलाकातों की इजाज़त दिलवाई गई। तो अदालतों से भी तहरीक इंसाफ तकरीबन मायूस है। लेकिन बस कोई इधर कोई उधर, कोई लेफ़्ट कोई राइट, कोई मशरक़ कोई मगरब, हर एक की अपनी एक लाइन है और एक दूसरे के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। किस ग्रुप के साथ आप हैं और क्या आप मेरे इस बात के साथ इत्तेफाक करते हैं कि नहीं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हथियार डाल चुकी है, सिवाय जुनैद अकबर, सुहेल आफरीदी ग्रुप के अलावा। बहुत शुक्रिया।